अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूर हरम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के करम से खुशबाश होंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल बेहतरीन रेमेडी विद नूर हरम में आप तमाम फ्रेंड्स को वेलकम कहती हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है घरेलू चुटकुले। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस्तेमाल के बाद हम उन्हें ज़ाया कर देते हैं। आज मैं बताऊँगी उनको इस्तेमाल का तरीका, ताकि वो चीज़ें ज़ाया ना हो बल्कि हमें और चीज़ों में भी फ़ायदा हो जाए। और दूसरी बात, घरेलू टोटके। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 चीज़ों पर। पहली बात जो है फ्रेंड्स, अंडों के छिलके। अंडे इस्तेमाल करने के बाद जो उनके छिलके रह जाते हैं, अगर हम उन्हें पीस कर अपने पौधों में डाल दें तो उनके पत्ते ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। नंबर 2, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को चाय पकाने के बाद ज़ाया ना करें बल्कि इसे ठंडा करके पौधों की जड़ों में डाल दें। पौधे ज़्यादा बढ़ेंगे और फूलेंगे। नंबर 3, पौधों के गमलों में कभी कभी ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं रहते। नंबर 4, अगर सालन में मिर्च ज़्यादा हो जाए तो खटाई मसलन टमाटर या दही डाल दे तो मिर्च कम हो जाएगी। नंबर 5, शोरबे में मिर्चें कम करने के लिए नींबू निचोड़ दें। नंबर 6, अगर सालन में नमक ज़्यादा पड़ जाए तो आटे का पेड़ा बनाकर सालन में डाल दें, नमक कम हो जाएगा। नंबर 7, अगर सालन में नमक ज़्यादा पड़ जाए तो छालियाँ भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि हम उसमें आलू डाल दें तो जल्दी नमक कम हो जाएगा। नंबर 8, लहसुन को छीलने से पहले अगर 1-2 घंटे पानी में भिगो दिया जाए तो छीलने में आसानी रहती है। नंबर 9, प्याज के छिलके उतार कर प्याज के 2 टुकड़े करके थोड़ी देर पानी में भिगोने के बाद काटें तो आँखों में पानी नहीं आता। नंबर 10, अगर मछली बासी हो जाए और बू आने लगे तो इसको सुहागे के पानी से धो लें तो बदबू ख़त्म हो जाएगी। नंबर 11, मछली साफ़ करने से पहले हाथों और उंगलियों पर थोड़ा सा नमक अच्छी तरह मल लें और फिर मछली साफ़ करें। इस तरह मछली हाथ से नहीं फिसलती। नंबर 12, मछली की बू दूर करने के लिए इसे गंदम का आटा और सरसों का तेल अच्छी तरह मल कर फिर इसको धो लें। नंबर 13, मछली पकाने से पहले अगर इस पर नींबू का रस या सिरका मिलाकर कुछ देर के लिए रख दें तो इसकी बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। नंबर 14, शलजम पकाते हुए इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें। शलजम मीठे बनते हैं और जायकेदार बनते हैं। नंबर 15, मूंगरे, जिन्हें सिंगरे भी बोला जाता है, उन्हें छीलकर नमक लगाकर 1 घंटे तक पड़ा रहने दें, फिर उन्हें अच्छी तरह धो लें तो उनकी कड़वाहट दूर हो जाती है। नंबर 16, गोभी पकाते वक्त इसमें थोड़ा सा नींबू का अर्क मिला देने से गोभी की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 17, अगर आलू छीलकर निस्फ टुकड़े करके उन्हें नमक लगाकर 15 मिनट तक रख दें तो आलू मीठे भी नहीं बनेंगे और ना आलू जल्दी गलकर सालन में घुलेंगे। नंबर 18, बैंगन नमक मिले पानी में काटे हुए हों तो वो स्याह नहीं पड़ते। ऐसे हम अपने बैंगन काटते हैं, थोड़ी देर के बाद वो स्याह हो जाते हैं। अगर पानी में नमक मिलाकर उसमें बैंगन काटे जाएं तो वो स्याह नहीं होते। नंबर 19, अगर फ्रिज में 1 अदद प्याज रख दिया जाए तो इससे फ्रिज से फलों की बदबू नहीं आती, फलों की बदबू ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अरवी जो कि हम नंबर 20 अरवी है जो कि हम काटते हैं, काटने के बाद नमक लगाते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा कांटे चुभते हैं, जलन होती है। अगर हम वो अरवी एक थैली में डाल लें, नमक डालकर उस थैली के ज़रिए अच्छे तरीके से मल लें तो हमारे हाथ महफूज रह सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।